बिल्कुल फिलिस्तीन के साथ हैं। आप मुझे बता रहा हूँ 140 करोड़ जनता है देश की और फिलिस्तीन के साथ है, समर्थन है। और वहाँ पर जिस तरीके से ताबड़तोड़ जो फायरिंग हो रही है, गुंडागर्दी हो रही है इजराइल के द्वारा, बहन बेटी उनके मकानों को तोड़े जा रहे हैं, बहन बेटियों की अस्मतें और इज्जतें लूटी जा रही है। वो कह रहे हैं फिलिस्तीनी कर रहे हैं ये सब। कच्चे जो चल रहे हैं ना, अनवक्त भूतने वाले, रोटी खाने को मिलती नहीं, शाम को पहुए के लिए तरसते हो तुम। भाजपा IT सेल के चक्कर काटते हो, गाय गंगा के नाम पर उछलते हो, शाम को पहुआ पीते हो। भूतने वालों को पहुंच जाए, भेज दो इन्हें। देश के मुसलमान यहाँ पे फिलिस्तीन के साथ एक सीधा सा यहूदियों की कट्टरपंथी दिखाना चाहते हैं कि फिलिस्तीन के लोगों को हम बर्बाद कर देंगे, वो मुसलमान हैं, इस्लाम के लोग हैं। ये इजराइल देख रहे हैं कि इजराइल में और फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, वहाँ की खबरें दिखा सकते हैं। ये जो पहुंच गई है वहाँ चू 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 करने, मणिपुर दिखाने में इनकी क्या वो हो गई थी, आवाज़ कह रहे हो। और ये जो इजराइल का जो खवास है, जो खाया जा रहा है तीनों को, इनके बारे में क्या कहोगे? तो बात है खवास से लड़ने की। हवास तो क्या है? हवास वो है जो अपने अधिकारों की बात कर रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, भारत के अंदर अलग अलग स्टेट से यहाँ पर आवाज़ उठ रही है कि भैया हम फिलिस्तीन के साथ हैं। खबर आपको मैं चला के दिखा रहा हूँ कि भाई चाहे बिहार हो, चाहे वो पटना के अंदर स्टेट की बात हो, चाहे बेंगलोर हो, चाहे लखनऊ हो, अलग अलग जगह से लोग कह रहे हैं कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं भैया हम इजराइल के साथ हैं। तमाम मीडिया की भी बात करेंगे जो वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा है। बहुत सारे मुद्दे धीमे धीमे उठाएंगे। नंदा भाई राजपूत है हमारे साथ और देखते हैं कि भैया ये किसके साथ हैं, और जो लोग कह रहे हैं यहाँ के भारत के लोग कह रहे हैं कि भैया हम फिलिस्तीन के साथ हैं, उनको कैसे देखते हैं। स्वागत है सर पहले आपका। जी जिंदाबाद। अलग अलग स्टेट के लोग कह रहे हैं कि भैया हम फिलिस्तीन के साथ हैं, प्रधानमंत्री इजराइल के साथ हैं। ये कैसा भेदभाव है भाई? हम भी फिलिस्तीन के साथ हैं। गलत है ना ये? गलत कैसे? आप मुझे बताओ कैसे गलत है? हम गलत कहाँ हैं? आप मुझे बताओ ना। भारत की एक नीति रही है, आज से नहीं रही है। हाँ। हमारे संविधान की भी एक नीति है और हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, लोकतंत्र को मानते हैं। हम तो संविधान को देख के चलने वाले लोग हैं। हमारे संविधान की नीति है कि जियो और जीने दो। समझे, जो कमजोर है, जो लाचार है, जो शोषित है, असहाय है, उसका साथ देना चाहिए। और इस वक्त फिलिस्तीन की असहाय और कमजोर की, मजलूमों की जैसी हालत है, और भारत का ये मतलब कि अपना भारत का कर्तव्य बन जाता है कि उसका साथ देना चाहिए था। और अगर साथ भी नहीं देते तो कम से कम किसी तानाशाह शासक का उसका समर्थन ना करते, इजराइल का समर्थन नहीं होना चाहिए। अमेरिका तक यहाँ पर इजराइल के साथ है, प्रधानमंत्री मोदी जी इजराइल के साथ हैं, देश के मुसलमान यहाँ पे फिलिस्तीन के साथ। एक सीधा सा मैसेज है भाई, 2024 का चुनाव है और जैसा कि आप जानते हैं कि इजराइल में भी चुनाव आ रहा है। तो ये जो कट्टरपंथी है कि किसी धर्म की हो या किसी की, जैसे यहूदी हैं ये लोग, तो यहूदियों की कट्टरपंथी ये दिखाना चाहते हैं कि फिलिस्तीन के लोगों को हम बर्बाद कर देंगे, वो मुसलमान हैं, इस्लाम के लोग हैं, इस्लाम को मानते हैं। तो वो बहुत दिनों से चल रहा है। जैसा कि पिछले कुछ वर्षों में 1/3 जो फिलिस्तीनियों की ज़मीनें हड़प ली गई और फिलिस्तीन एक जगह जाके सिमट के रह गए। अब स्थिति है, उनके मकान बचे हैं बेचारों के। और वहाँ पर जिस तरीके से ताबड़तोड़ जो फायरिंग हो रही है, गुंडागर्दी हो रही है इजराइल के द्वारा, उनकी बहन बेटी उनके मकानों को तोड़े जा रहे हैं, बहन बेटियों की अस्मतें और इज्जतें लूटी जा रही है। वो कह रहे हैं फिलिस्तीनी कर रहे हैं ये सब। फिलिस्तीन नहीं कर रहे हैं, अरे वीडियोस वायरल नहीं है तो प्रोपेगेंडा है। कह रहे हैं सबको माइंड वॉश कर दिया है, सब आतंकी बना दिए हैं। मेरे बात सुन लो, ये फिलिस्तीनी ये कह रहा है, छोटा बच्चा भी कह रहा है मैं जंग में जाऊंगा, लड़ाई करूंगा। मेरे बात सुन लो, एक बात बताओ, जो चींटी होती है, चींटी दबती है ना तो काटती है, वही हालत फिलिस्तीन की है। आप कितना दबाओगे किसी को भी तो काटेगा, प्राकृतिक नियम है। जब दबता है, दबाव की स्थिति में आदमी अपना विरोध तो कहीं ना कहीं तो करेगा, वो चाहे तो प्यार से करे, फिर या तो फिर युद्ध करके करे। तो बचाव कर रहा है। अगर कोई आदमी बचाव में अपना किसी को बचाव करते हुए, अपना डिफेंस करते हुए कि कोई मरता है, तो आप उसे आतंकवादी कह दोगे, देशद्रोही कह दोगे, क्या कहोगे उसको? बीते दिन मस्जिद जैसे यहाँ अजान हुई, ठीक है, जगह जगह से मुसलमान यहाँ पे दिखाई देने लगे कि मैं फिलिस्तीन के साथ हूँ, भारत के जितने भी मुसलमान हैं। नहीं, आप मुसलमान करके हो, आप फिलिस्तीन के लोग जो ना इस्लाम के लिए नहीं लड़ रहे, इस्लाम के लिए नहीं लड़ रहे हो। फिलिस्तीन के लोग अपनी जगह के लिए लड़ रहे हैं, अपने मकान बचाने के लिए लड़ रहे हैं, अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए लड़ रहे हैं, छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों को बचाने के लिए बच रहे हैं। दूध बच्चे हैं, मस्जिद के लिए लड़ रहे हैं। मस्जिद के लिए कोई नहीं लड़ रहा। मस्जिद क्या जरूरत है उनको? है बताओ, जिसको चाहिए, जो ऊपर वाला जो उनका है, जिसको ही मानते हैं, उसको कोई खा जाएगा क्या? बात है इंसानियत की। आज जरूरत है इंसानियत को बचाने की, मानवता को बचाने की। और फिलिस्तीनियों के साथ जैसा व्यवहार हो रहा है, जिस तरीके से उनकी ज़मीनों पे कब्जे किए जा रहे हैं, जिस तरीके से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, तो इंसानियत के लिए खतरा है, मानवता के लिए खतरा है। और जितने मानवता या इंसानियत में विश्वास करते हैं, उन्हें फिलिस्तीन का साथ देना चाहिए और हम भी दे रहे हैं उनका साथ। मीडिया हमारे देश की यहाँ पे मैं बता दूँ आपको पहुँच गई है इजराइल, और टोपी लगाकर, बेल्ट पहनकर, और वहाँ खबर दिखा रही है। रूबिका लियाकत रोती हुई बोल रही है कि देखो कितनी दिक्कत हो रही है यहाँ पे, नाइंसाफी हो रही है महिलाओं। देखिए रूबिका लियाकत ग्राउंड पर है, वहीं पर। मेरी बात सुनो, वो महिला है, ये है, वो अंजना गोम कश्यप है, ये लोग वो हैं जो सत्ता की चाटुकारिता करते आए हैं। सन 2014 के बाद ये लोग पैदा हुए हैं, समझे, जब कैमरा सैमरा लेके आए, जब से इन्हें भारत दिखाई दिया कि आज़ाद हुआ है। ये वो लोग हैं। ये इजराइल देख रहे हैं कि इजराइल में और फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, वहाँ की खबरें दिखा सकते हैं। मगर ये भूतनी के, ये जो पहुँच गई है वहाँ चू 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 करने, मणिपुर दिखाने में इनकी क्या वो हो गई थी, इनकी फट गई थी क्या दिमाग की नस है? उसे दिखाते ना, उसे क्यों नहीं दिखाया? आज भी 6 महीने हो गए, आज तक कोई अपडेट नहीं है मणिपुर में क्या हालत हो रही है, जबकि भाजपा का शासन है वहाँ। और वहाँ सारी दुनिया को पता है, निर्वस्त करके घुमाया, बहन बेटियों की इज्जत लूटी इन्होंने।
इनकी सरकार के लोगों ने। और तो और ये सेना के जवान पे वोट मांगते थे, सेना के पूर्व सैनिक की पत्नी को निर्वस्त्र करके घुमाया है, उसकी बलात्कार किया, उसके गुप्ताओं में उंगलियां डाली गई। तो इतनी दहशत है, ये बताओ तो ये क्या इजराइल दिख रहा है इनको, मणिपुर नहीं दिख रहा। और भूतनी के वो कच्चाधारी जो चिलगोंजे हैं अंधभक्त कह रहे हैं हम जाएंगे इजराइल जाएंगे। अबे भूतनी को तुम्हारी माँ की जिंदाबाद, समझ रहे हो? वहाँ जा रहे हो, यहाँ पास में मणिपुर में क्या तुम्हारी अम्मा मर गई थी? ये क्या विदेश में इजराइल, ये जो मणिपुर बाहर है क्या इंडिया का हिस्सा नहीं है, भारत का हिस्सा नहीं है क्या? या कहीं मजबूत देश है, मोदी जी मजबूत है इसलिए खड़े हैं उनके साथ। कहाँ पे? तो ये क्या है, हमारा देश का बिल्कुल बेकार है, नहीं मजबूत है। मणिपुर क्या है, देश में नहीं है मणिपुर। या मणिपुर में पूछो कि मणिपुर में क्या चल रहा है, कहला मणिपुर तो शांत हो गया। शांत का मतलब होता है जैसे हमारे यहाँ कोई आदमी मर जाए तो उसे कहते हैं फलाना जी शांत हो गए। तो मणिपुर थोड़ी है, मणिपुर क्या मरापुर बन गया है? ये मर गया है, मरापुर हो गया है मणिपुर। ये हालत है इनकी, सोच के अंधभक्तों की। ये जो है, ये जो बच्चे जो उछल रहे हैं ना अंधभक्त बच्चे, ये वही है कच्चे RSS के। आप भी जाएंगे? कहाँ 2 लाख रुपए किराया मीडिया पहुंच काहे के लिए? मेरे पास कहाँ से आ गया भाई? और ये जो कच्चे जो उछल रहे हैं ना अंधभक्त भूतने वाले, रोटी खाने को मिलती नहीं, शाम को पौए के लिए तरसते हो तुम, हैं भाजपा ITCL क्या चक्कर काटते हो, गाय गंगा के नाम पर उछलते हो, शाम को पौआ पीते हो। इन भूतने वालों को पहुंच जाए, कहते भेज दो इन्हें। ये इजराइल का ये साले वहाँ भी जा रहे थे जम्मू कश्मीर, कि कश्मीर में जाएंगे, बैंड बाजा बजाएंगे, प्लॉट लेंगे, वहाँ की लड़कियों शादी करेंगे। भाई भूतने के प्लेट तो अब बिल्डिंग बन गए होंगे जम्मू कश्मीर में, और शादी हो गई तुम्हारी, यहीं अपनी माँ की ऐसी तैसी करा रहे हो, जिंदाबाद। हमास खराब ग्रुप है यहाँ पे, आतंकी ग्रुप है। आप कह रहे हो कि फिलिस्तीनी सही है? कौन हमास? हमास कह रहे हो। और ये जो इजराइल का जो खवास है जो खाया जा रहा है फिलिस्तीनों को, इनके बारे में क्या कहोगे? तो बात है खवास से लड़ने की। हवास तो क्या है? हवास वो है जो अपने अधिकारों की बात कर रहा है वहाँ, समझे, अपने लोगों की बात कर रहा है। आतंकी ग्रुप आतंकी कुछ नहीं है भाई। अभी तुम अपने लिए लोगों में बात कर दो, अपने तुम्हारे परिवार के साथ कुछ होने लगे तो उसके लिए खिलाफ आतंकी हो गए आप। सत्ता से मांगने लगो, अधिकार मांगने तो आतंकी हो गए, देशद्रोही हो गए। फिलिस्तीन कहाँ लड़ता है? कौन? तो बात है हमास ग्रुप आ गया, टेररिस्ट के खिलाफ लड़ रहा है इजराइल। अरे भाई एक बात, टेररिस्ट नहीं है कुछ भी। आप विरोध कहाँ पैदा होता है? जब आतंक होता है। सरकारें जब तानाशाह हो जाती हैं, तानाशाह शासक हमला करते हैं, तो फिर ग्रुप बनते हैं। अब वो ग्रुप बनते हैं अपने फिलिस्तीन को बचाने के लिए बन रहे हैं, अपने फिलिस्तीन के लोगों को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, इस्लाम के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं वो अपनी ज़मीनें बचाने के लिए। फिलिस्तीन के लोग अपने बहन बेटियों की इज्जतें बचाने के लिए, अपने बच्चों की ज़िंदगी बचाने के लिए। वहाँ इस टाइम उनकी दयनीय स्थिति है, वो मजबूर हैं, दहशतगर्दी में जी रहे हैं। तो जो आदमी इनके साथ आता है, समझे नहीं, अगर फिलिस्तीन के साथ नहीं आता तो दिक्कतें हो जाएंगी आगे। और जितने तानाशाह देश हैं, आप जो कह रहे हो इस्लाम की बात है, तो बहुत सारे इस्लाम के देश हैं जो इस्लामिक देश हैं, समझे नहीं, वो सब जाके इजराइल के साथ खड़े हैं। क्यों खड़े हैं भाई? क्योंकि वो अय्याश देश हैं, हराम का माल आ रहा है उनके पास, तेल का पैसा आ रहा है, तो अय्याशी ही करते बातें हैं। तो अय्याशी वाले हैं ये, ईमान वाले नहीं है, हराम वाले लोग हैं जो इजराइल के साथ खड़े हैं। ईमान वाला जो है, भारतवासी किसके साथ खड़े हैं? भारतवासी बिल्कुल फिलिस्तीन के साथ हैं। हाँ, मुझे बता रहा हूँ 140 करोड़ जनता है देश की, और फिलिस्तीन के साथ है, समर्थन है खुला, मैं बता रहा हूँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपडेट्स जो भी होंगे वो भी बताते रहेंगे आपको। फिलहाल